गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ फॉर्मूला ड्राइव किए थे सेंटर ऑफ कर्वेचर और इवोल्यूट ऑफ कर्व के लिए। आज हम उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो एक्सरसाइज 5.4 से ये थर्ड क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या निकालना है? डिफाइंड द इवोल्यूट ऑफ अ कर्व एंड शो दैट द इवोल्यूट ऑफ कर्व है x रेज टू पावर 2/3 प्लस y रेज टू पावर 2/3 इक्वल टू a रेज टू पावर 2/3 इज। इसका इवोल्यूट क्या आएगा हमें प्रूव करना है। x प्लस वाई रेज टू पावर 2/3 प्लस x माइनस वाई रेज टू पावर 2/3 इक्वल टू 2a रेज टू पावर 2/3। तो पहले तो आपको डिफाइन करना है इवोल्यूट ऑफ ए कर्व, वो मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ। ठीक है, वो डेफिनेशन आपको लिखनी है। उसके बाद हमें शो करना है कि इस इक्वेशन के लिए आपके पास इवोल्यूट ये आएगा x प्लस वाई रेज टू पावर 2/3 प्लस x माइनस वाई रेज टू पावर 2/3 इक्वल टू a रेज टू पावर 2/3। तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे? इक्वेशन ऑफ कर्व लेकर चलेंगे। ठीक है, उसके बाद इस कर्व की पैरामीट्रिक इक्वेशंस आपको ध्यान रखनी है। x इक्वल टू a कोस क्यूब थीटा और y इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा। ओके, उसके बाद अब आपको जो फॉर्मूला हमने निकाला था इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए, उसमें आपको y1 और y2 चाहिए था, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव dy/dx और dy2। ठीक है, उसका सेकंड डेरिवेटिव। तो उसके लिए आपको पहले dy/dx निकालना पड़ेगा। और वो हम कैसे निकाल लेंगे? पहले आप क्या निकालेंगे? dx/d थीटा, वो आएगा -3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। ऐसे ही आप dy/d थीटा निकालेंगे, दोनों को डिवाइड करके आपके पास dy/dx आ जाएगा माइनस टेंजेंट थीटा। उसके सेकंड डेरिवेटिव के लिए पहले -tan थीटा का डेरिवेटिव करेंगे माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा, फिर थीटा का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे और d थीटा/dx की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो। ये dx/d थीटा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो d थीटा/dx आ जाएगा। उसको सिंप्लीफाई किया, सीकेंट स्क्वायर थीटा को नीचे लेकर गए, मतलब सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट की 1/cos स्क्वायर थीटा, तो आपके पास ये टर्म आ गई। अब अल्फा बीटा हम क्या लेकर चलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जहां पर अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है? x माइनस y1 इंटू 1 प्लस y1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय y2। ठीक है, इसमें हमने क्या किया? x y1 y2 सब की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। सब्स्टिट्यूट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई किया, ये आपके पास ऊपर चला जाएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को पुट किया सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आपके पास टर्म आ जाएगी। फिर यहाँ से सीकेंट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो? 1/cos स्क्वायर थीटा, वो आपके पास यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और इसको लिख दो sin थीटा/cos थीटा। ये सारी वैल्यूज जब आप पुट करके सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास अल्फा की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, फिर ऐसे ही बीटा निकालना है। बीटा के लिए y प्लस 1 प्लस y1 स्क्वायर बाय y2, इसमें सारी वैल्यूज पुट की, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर a साइन क्यूब थीटा प्लस 3a साइन थीटा कोस रेज टू पावर 4 थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को क्या पुट कर दिया? सीकेंट स्क्वायर थीटा। बिल्कुल उसी तरीके से फिर से हमने उसको सिंप्लीफाई किया। ठीक है, साइन tan थीटा और सेकंड थीटा उन सब की वैल्यू साइन थीटा कोस थीटा के टर्म्स में पुट की, तो हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गई। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? अल्फा और बीटा, जहाँ पर अल्फा और बीटा हमने निकाल लिया, उसको इक्वेशन नंबर 1 और 2 डाल दिया। अब क्या निकालना है? इवोल्यूट। इवोल्यूट के लिए हमें इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करेंगे। अभी आपके पास देखो थीटा की टर्म्स में है। नाउ 1 and 2 गिव्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर इन टर्म्स ऑफ थीटा। ये क्या आ गया हमारे पास? सेंटर ऑफ कर्वेचर के कोऑर्डिनेट्स, लेकिन किसकी टर्म्स में? थीटा की टर्म्स में, विच आर पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ इवोल्यूट। अब हमें निकालनी किस में है? कार्टेशियन में। तो उसके लिए थीटा को क्या करेंगे? एलिमिनेट करेंगे। तो हर क्वेश्चन में जब भी आपको इवोल्यूट निकालना है तो उसको पहले आप थीटा या टी, जो भी पैरामीट्रिक इक्वेशन जिसकी भी टर्म्स में आपने पुट कर रखा, उसको एलिमिनेट करेंगे इन दोनों इक्वेशन अल्फा और बीटा से, और फिर लास्ट में अल्फा और बीटा को रिप्लेस कर देंगे एक्स और वाई से। देखिए ये लिखा एलिमिनेटिंग थीटा फ्रॉम 1 and 2। पहले फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से इनकी अल्फा और बीटा की वैल्यू से थीटा को एलिमिनेट करना है। उसके बाद अल्फा बीटा को किससे चेंज कर देना है? एक्स वाई से। तो हमारे पास कार्टेशियन इक्वेशन आ जाएगी इवोल्यूट ऑफ कर्व की। तो उसके लिए देखिए हमने क्या किया, पहले अल्फा प्लस बीटा निकाला। अल्फा प्लस बीटा करने से हमारे पास इन दोनों टर्म अल्फा और बीटा की वैल्यू रख के ऐड करेंगे। ए को कॉमन निकाल दिया मैंने, तो देखिए ये फॉर्मूला बन गया a क्यूब प्लस बी क्यूब, और यहाँ से कॉमन निकाल लिया 3 साइन थीटा कोस थीटा, यानी कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। वो क्या होता है आपके पास? a प्लस बी होल क्यूब। तो ये बन गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा होल क्यूब। ठीक है, फिर यहाँ से इसकी पावर हमने कर दी 2/3, तो आपके पास इक्वेशन आ गई है ये। ठीक है, सेम आपको अल्फा माइनस बीटा करना है। अल्फा माइनस बीटा करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, यानी कि a माइनस बी होल क्यूब। तो यहाँ पे बन गया कोस थीटा माइनस साइन थीटा होल क्यूब, फिर इसकी पावर 2/3 की। ठीक है, ऐसा क्यों करें अभी मैं आपको बताती हूँ।
फिर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया। इन दोनों इक्वेशंस को जैसे ही आप ऐड करेंगे तो यहाँ से होल स्क्वायर खोलना, ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, और यहाँ से बनेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो वो 2 साइन थीटा कोस थीटा वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को 1 रखेंगे तो, और फिर से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आया था तो वो बन जाएगा 1 + 1। ठीक है, तो ये बन गया 2a⁻²/3। फिर अल्फा को किससे रिप्लेस किया, x से, और बीटा को y से। तो अल्फा और बीटा को चेंज करके x और y के टर्म्स में पुट कर दिया। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई इवोल्यूट ऑफ कर्व की। अब आपको ऐसे पता क्यों चला कि हमें पहले अल्फा बीटा को ऐड करना है, उसके बाद 2/3 करनी है। तो आपको उन क्वेश्चंस में बहुत बेनिफिट है जहां पर आपको स्टेटमेंट में क्या दे रखा हो, शो दैट दे रखा हो। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में उसने बोला है कि शो दैट इवोल्यूट ऑफ दिस कर्व इज दिस, इवोल्यूट यही आएगा। अब यही आएगा तो आपको पता है कि यही आएगा, तो उसके लिए आप x + y और यहाँ x - y⁻²/3। अब x और y तो बाद में रिप्लेस करते हो ना आप अल्फा और बीटा को, तो आप क्या निकाल लेंगे, अल्फा और बीटा आपके पास होंगे अगर, तो अल्फा प्लस बीटा⁻²/3 निकाल लिया, फिर अल्फा माइनस बीटा⁻²/3 निकाल लिया, फिर उन दोनों को ऐड कर दिया तो सिंप्लीफाई करके आपके पास 2a⁻²/3 आ गया, और फिर अल्फा और बीटा को किससे रिप्लेस कर दिया, x y से। तो ये आपके पास क्या आ गया, इवोल्यूट ऑफ द कर्व। तो शो वाले क्वेश्चंस में तो आपको इक्वेशन देख के पता चल जाएगा कि हमारे पास इवोल्यूट कैसे निकलेगा। ओके, उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट xy ऑफ पैराबोला y² = 4x एंड हेंस फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन आपको y² = 4x दे रखी है। ठीक है, तो पहले तो आप पैराबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशंस लिखेंगे, फिर वही फॉर्मूला लगाना है सेंटर ऑफ कर्वेचर का, और उसके बाद आपको इवोल्यूट निकालना है। तो क्वेश्चंस में क्या होगा आपके पास, कई बार वो क्वेश्चन में ही आपको, स्टेटमेंट में ही आपको पैरामीट्रिक इक्वेशन दे देता और कई बार नहीं देता। अगर नहीं देता तो फिर आपको ध्यान रखनी है पैरामीट्रिक इक्वेशन उस कर्व की, अदरवाइज दे रखी है तो अच्छा है। अब यहाँ पर पैराबोला है, जैसे पैराबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशन उसे नहीं दे रखी, तो आपको ध्यान रखनी है वो क्या होती है, x = at² और y = 2at। अब फिर से y1 y2 चाहिए तो dx/dt dy/dt, उनको डिवाइड किया तो dy/dx आ गया, यहाँ से सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लिया। उसके बाद अल्फा के फॉर्मूले के अंदर हमने ये सारी वैल्यूज पुट करके इसको क्या कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया, तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई। सिमिलरली आपको बीटा का फॉर्मूला लगाना है, उसमें सारी वैल्यूज पुट करनी है, उसको सिंप्लीफाई करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, बीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब अल्फा और बीटा दोनों आ चुके हैं, इस इक्वेशन नंबर 1 और 2 डाल दिया। अब हमें देखो इवोल्यूट के लिए यहाँ पर पैरामीट्रिक इक्वेशंस की टर्म में, यानी कि t को एलिमिनेट करना है, जैसे वहाँ थीटा को एलिमिनेट किया था, यहाँ t को एलिमिनेट करना है इक्वेशन 1 और 2 से। तो t को एलिमिनेट करने के लिए हमने पैरामीट्रिक इक्वेशन जो थी x = at², उसमें से t की वैल्यू निकाल ली, t = ±√x/a, और अल्फा और बीटा में क्या कर दिया, उसको पुट कर दिया। तो ये तो हमने किसके लिए किया, आपको जो आंसर दे रखा वो x की टर्म्स में दे रखा, कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो उसके लिए हमने क्या किया, अभी हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू t की टर्म्स में आई थी, तो t को हमने x के टर्म्स में निकाल के और उसमें वैल्यू आप पुट कर दोगे तो अल्फा बीटा आपका जो आंसर में दे रखा वही फॉर्म आ जाएगी, यानी कि x के टर्म्स में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा हमें क्या निकालना था, इवोल्यूट। इवोल्यूट के लिए मैं आपको कह रही थी t को एलिमिनेट करना है इक्वेशन 1 और 2 से। तो जब मैंने फर्स्ट से वैल्यू निकलेगी t² की, ठीक है, तो t² निकाल दिया, और सेकंड से किसकी वैल्यू निकाल दी, t³ की। अब t डायरेक्ट तो एलिमिनेट होगा नहीं, क्योंकि यहाँ से t की वैल्यू आएगी तो ये रूट में चला जाएगा और ये भी रूट में चला जाएगा। ठीक है, या तो t की वैल्यू यहाँ से और यहाँ से निकाल के दोनों को इक्वेट कर दीजिए। ठीक है, या ये कर सकते हैं, यहाँ पे मैं इसका क्यूब कर देती हूँ और यहाँ पर इसका स्क्वायर कर देती हूँ, तो ये भी t⁻6 के इक्वल आ गया और ये भी किसके इक्वल आ गया, t⁻6 के। दोनों को क्या कर दिया, दोनों इक्वल आ गए, t⁻6 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया और उसके बाद अल्फा बीटा को किससे रिप्लेस कर दिया, किससे चेंज कर दिया, x y से। तो आपके पास आंसर आ गया इवोल्यूट ऑफ द कर्व का। सेकंड क्वेश्चन में देखिए उसने क्या कहा है, शो दैट फॉर द हाइपरबोला, ये हाइपरबोला दे रखा है, हुज पैरामीट्रिक इक्वेशंस आर x = a secant थीटा, y = b टेंजेंट थीटा। अब यहाँ पर इसने दे दी कि आपके पास हाइपरबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं, x = a secant थीटा, y = b टेंजेंट थीटा। अगर ना दे क्वेश्चन में तो फिर आपको ये ध्यान रखनी है। उसके लिए आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालना है, एनी पॉइंट थीटा पर ये आएगा। ठीक है, दूसरा आपको इसके इवोल्यूट की इक्वेशन निकालनी है कि ये आएगी। अब उसने दे रखा कि आपके पास इवोल्यूट की इक्वेशन बनेगी
ए एक्स रेस टू पावर 2/3 माइनस बी वाई रेस टू पावर 2/3 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेस टू पावर 2/3। तो पहले तो हम इस क्वेश्चन में सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालते हैं। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर ये निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से डी एक्स बाई डी थीटा निकालोगे, डी वाई बाई डी थीटा निकालोगे, दोनों को डिवाइड करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स यानी कि y1 आ जाएगा। वहाँ से आप y2 निकालोगे, फिर अल्फा और बीटा सेंटर ऑफ कर्वेचर मान के दोनों का फॉर्मूला यूज करके उसको सिंप्लीफाई करके आपके पास ये सेंटर ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। ठीक है, इवोल्यूट के लिए आप क्या करोगे, पहले आप अल्फा और बीटा की ये वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, इसमें दे रखी है, मैंने डायरेक्ट यूज कर लिया। अल्फा और बीटा ये निकालने के बाद, यहाँ तक करने के बाद आप यहाँ से सीकेंट क्यूब थीटा निकाल लो, यहाँ से टेंजेंट क्यूब थीटा निकाल लो। निकाल लिया। ये काम हम क्यों करें, थीटा को एलिमिनेट करना होता है आपको, इवोल्यूट ऑफ कर्व के लिए आपको थीटा को एलिमिनेट करना होता है। तो उसके लिए मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले यूज करूंगी। देखो यहाँ से सीकेंट थीटा निकाल दो, सीकेंट थीटा निकालोगे तो उधर पावर 1/3 बन जाएगी। ऐसे ही टेन थीटा निकालोगे तो यहाँ पावर 1/3 बन जाएगी। फिर सीकेंट स्क्वायर थीटा किया, स्क्वायर करोगे तो वो पावर 2/3 बन जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर पावर 2/3 बन जाएगी। सीकेंट स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा निकाल लिया। तो अब यूज करो रिलेशन सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसमें ये दोनों वैल्यूज पुट करके इसको सिंप्लीफाई करो तो आपके पास इवोल्यूट ऑफ द कर्व आ जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन में फाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्व आपको दे रखी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3xy एट दिस पॉइंट। ठीक है, अब इस कर्व में आप y1 y2 डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो इसमें पैरामेट्रिक इक्वेशन उस फॉर्म में करने की क्वेश्चन को जरूरत नहीं है, यहीं से ही आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए। dy बाई डी एक्स निकालिए, y1 निकल जाएगा, उसी को दोबारा डिफरेंशिएट किए विद रिस्पेक्ट टू x तो y2 निकल जाएगा। y1 y2 आपके पास आ चुका है। किस उन दोनों वैल्यूज को किस पॉइंट पर निकालना है, 3a/2 3a/2 पर, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर्मूला आप वही लगाओगे अल्फा और बीटा का, लेकिन उसमें जो सारी वैल्यूज पुट करोगे वो किस पॉइंट पर पुट करोगे, एट पॉइंट 3a/2 3a/2। ये पॉइंट पुट करने के बाद आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर एनी पॉइंट फॉर द कर्व xy इक्वल टू c स्क्वायर एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ इट्स इवोल्यूट। वही ये इक्वेशन दे रखी है और आपको इवोल्यूट की इक्वेशन निकालनी है। तो ये फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल फिफ्थ की तरह ही, फिफ्थ में करा देती हूँ। फोर्थ में एक्स्ट्रा काम क्या आया कि आपको पॉइंट दे रखा है, यानी कि xy की वैल्यू आपको 3a/2 3a/2 पुट करनी है। ठीक है, बिल्कुल होगा क्वेश्चन इसी तरीके से। देखिए कैसे करेंगे, xy इक्वल टू c स्क्वायर था, यहाँ से dy बाई डी एक्स निकाल लिया, सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लिया, अल्फा बीटा को क्या मान लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अल्फा का फॉर्मूला लगाया, उसके अंदर हमने सारी वैल्यूज को पुट किया। ठीक है, एलसीएम लिया तो आपके पास ये बन गया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, यूज किया, कर्व आपके पास क्या थी, xy इक्वल टू c स्क्वायर। तो जहाँ जहाँ c है उसकी वैल्यू पुट कर दो। c स्क्वायर क्या है, xy, तो c रेस टू पावर 4 की वैल्यू क्या बनेगी, x स्क्वायर y स्क्वायर। तो c रेस टू पावर 4 की वैल्यू पुट कर दी, x स्क्वायर y स्क्वायर। फिर एलसीएम लिया। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये बन गया 3x रेस टू पावर 4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन 2x क्यूब। फिर इसको डिवाइड कर दिया, आपके पास क्या बन गया, ये बचा 3x/2 और ये बचा यहाँ से y स्क्वायर बाय 2x। तो अल्फा की वैल्यू आपके पास आ गई 3x/2 प्लस y स्क्वायर बाय 2x। उसके बाद बीटा निकालना है। बीटा के लिए दोबारा फॉर्मूला लगाया, उसमें फिर से वो सारी वैल्यूज पुट की, y1 y2 की, उसको सिंप्लीफाई किया, c4 की वैल्यू पुट की, एलसीएम लिया हमने तो हमारे पास डिवाइड किया दोनों को सेपरेट करके तो बीटा निकल गया। बीटा निकालने के बाद अब अल्फा और बीटा की वैल्यू तो आपके पास आ गई है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर तो आपका आ गया इक्वेशन 1 और 2 से। अब निकालना फाइंड द इक्वेशन ऑफ इट्स इवोल्यूट। उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकाला। अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए अल्फा और बीटा की वैल्यू को ऐड किया, उसका एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद नीचे xy की वैल्यू पुट कर दी c स्क्वायर और ऊपर ये बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, यानी कि a प्लस b होल क्यूब। ऐसे ही अल्फा माइनस बीटा करेंगे सेम वे में तो आपके पास y माइनस एक्स क्यूब बाई 2c स्क्वायर बन जाएगा। उसमें से माइनस कॉमन निकाला तो ये बन गया x माइनस वाई होल क्यूब डिवाइडेड बाई 2c स्क्वायर। फिर अल्फा प्लस बीटा रेस टू पावर 2/3 किया, अल्फा माइनस बीटा रेस टू पावर 2/3 किया और इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास ये फॉर्म आ गई है। ऊपर से स्क्वायर खोलेंगे तो सिर्फ 4xy टर्म बचेगी और नीचे एज इट इज़ रखा। xy की वैल्यू फिर से c स्क्वायर पुट कर दी, पावर्स को एडजस्ट किया तो आपके पास ये आ गया 4c रेस टू पावर 2/3 और लास्ट में अल्फा और बीटा को किससे चेंज कर देते हो, x और y से। तो x और y से चेंज कर दिया तो आपके पास ये इक्वेशन किसके आ गई है, इवोल्यूट।
सेवन्थ क्वेश्चन में देखिए, शो दैट इवैल्यूट ऑफ दिस कर्व x इक्वल टू सी कोस टी प्लस सी लॉग टेंजेंट टी बाई टू एंड y इक्वल टू सी साइन टी इज, आपको निकालना है कि इस कर्व का जो इवैल्यूट आएगा वो आएगा y इक्वल टू सी कोस हाइपरबोलिक x बाई सी। तो उसके लिए देखिए पहले आप फाइंड करेंगे इसका अल्फा और बीटा, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर निकाल लेंगे। ठीक है, अल्फा बीटा निकालने के बाद अब इवैल्यूट के लिए आपको क्या क्या काम करना है, उसके लिए मैं कहती हूँ कि शो करने वाले क्वेश्चन में तो आप उसी से आइडिया निकाल सकते हो। अब आपको शो करना है इवैल्यूट की कर्व ये आएगी। ठीक है, तो सी को मैं अगर इधर ले जाऊँ तो ये बन गया y बाय सी इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक x बाय सी, और एक्स वाई तो बाद में आप चेंज करते हो अल्फा बीटा की जगह। तो इसका मतलब आपको एक तरीके से क्या बनाना है, बीटा बाय सी इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक अल्फा बाय सी। तो आप क्या करोगे, अल्फा बाय सी और बीटा बाय सी निकाल लोगे पहले। तो उसके लिए पहले अल्फा और बीटा निकालना पड़ेगा। तो पहले आप अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लेना कर्व से, जैसे हम निकालते हैं वैसे ही dx बाई डी टी निकालना, dy बाई डी टी निकालना, उनको डिवाइड करके dy बाई डी एक्स निकालना, उसको फर्दर डिफ्रेंशिएट करके y2 की वैल्यू निकालना, अल्फा बीटा के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, तो आपके पास अल्फा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब मैंने आपको बताया था पीछे अल्फा बाई सी और बीटा बाई सी क्यों निकालना है, तो यहाँ से अल्फा बाई सी निकाल लिया, यहाँ से बीटा बाई सी निकाल लिया। अल्फा बाई सी आपके पास आ गया लोग टेंजेंट टी बाई टू, तो टेंजेंट टी बाई टू की वैल्यू यहाँ से इधर लेके जाओगे लोग हटाने के लिए, तो ये बन जाएगा ई रेस टू पावर अल्फा बाई सी। ठीक है, इधर बीटा बाई सी आपका आया 1 बाय साइन टी। टी को तो आपको एलिमिनेट करना है ना, टी को एलिमिनेट करने के लिए सारा काम कर रहे हैं। अब साइन टी की वैल्यू पुट करेंगे, साइन 2 थीटा होता था 2 टेंजेंट थीटा और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, तो साइन टी यहाँ पर क्या बनेगा 2 टेन टी बाई टू 1 प्लस टेन स्क्वायर टी बाई टू। साइन टी की वैल्यू पुट कर दी, तो बीटा बाई सी ये रेसिप्रोकल ऊपर चला गया, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर टी बाई टू अपॉन 2 टेंजेंट टी बाई टू। ऊपर न्यूमरेटर से टेंजेंट टी बाई टू कॉमन निकाल दीजिए। टेंजेंट टी बाई टू से जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर बनेगा टेंजेंट टी बाई 1 बाई टेंजेंट टी बाई टू, यानी कि उसका इनवर्स, और यहाँ से एक कॉमन निकल गया तो एक की पावर बची। ठीक है, डिवाइड बाय 2, और जो टेंजेंट टी बाई टू ऊपर से कॉमन निकाला वो डिनोमिनेटर वाले टेंजेंट टी बाई टू से कट गया, तो सिर्फ ये टर्म बची। और टेंजेंट टी बाई टू की वैल्यू हमने निकाल रखी ई रेस टू पावर अल्फा बाई सी, तो इसकी जगह पुट कर देंगे, ये ई रेस टू पावर अल्फा बाई सी का इन्वर्स बनेगा, यानी कि ई रेस टू पावर माइनस अल्फा बाई सी प्लस ई रेस टू पावर अल्फा बाई सी बाई टू, और ये क्या होता है कोस हाइपरबोलिक अल्फा बाई सी का फॉर्मूला। ठीक है, तो बीटा बाई सी किसके इक्वल आ गया, कोस हाइपरबोलिक अल्फा बाई सी के। तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई, सी कोस हाइपरबोलिक अल्फा बाई सी। अब अल्फा और बीटा को रिप्लेस कर दो एक्स वाई से, क्योंकि आपके पास टी क्या हो चुका है, एलिमिनेट हो चुका है। जो जैसे ही रिप्लेस करोगे तो वाई इक्वल टू सी कोस हाइपरबोलिक एक्स बाई सी, और यही आपको प्रूव करनी थी। ठीक है, 8th क्वेश्चन में देखिए, प्रूव दैट कोड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू वाई एक्सिस फॉर दिस कर्व इज ऑफ कांस्टेंट लेंथ। आपको निकालना है कोड ऑफ कर्वेचर जो वाई एक्सिस के पैरेलल आएगी। ठीक है, इस कर्व के लिए वो उसकी लेंथ कांस्टेंट आएगी। तो आपने आर्टिकल किया था कोड ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो वहाँ से फॉर्मूला आप देख लेना, सी वाई का फॉर्मूला वहाँ से निकला था 2 × 1 + y1 स्क्वायर बाय y2। तो उसके लिए आपको y1 और y2 चाहिए। y आपको ये दे रखा है, y1 निकाल लेंगे, पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे a अपॉन क्या आएगा सीकेंट एक्स बाय ए, फिर इसका करोगे सीकेंट एक्स बाय इंटू टेंजेंट एक्स बाय ए, फिर एंगल का करोगे 1 बाय। इस सारी टर्म कैंसिल होकर आपके पास सिर्फ बचेगा टेंजेंट एक्स बाय ए, और इसका डेरिवेटिव करोगे तो वो बनेगा सीकेंट स्क्वायर एक्स बाय इंटू 1 बाय। क्या करोगे, सी वाई में सारी वैल्यूज पुट कर दो, 1 + टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाय ए, और y2 की ये वैल्यू पुट कर दी, और ऊपर ये 1 + टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स बाय से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचा 2a, 2 भी कांस्टेंट a भी कांस्टेंट, तो आपके पास ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई कांस्टेंट। तो आपको यही दिखाना था कि सी वाई क्या आए, कांस्टेंट आए। ठीक है, तो इसका मतलब कोड ऑफ कर्वेचर की लेंथ क्या आ गई है, कांस्टेंट। उसके बाद 8 तक आपके क्वेश्चन हो गए हैं। उसके बाद 9th क्वेश्चन देखिए, शो दैट कोड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू वाई एक्सिस फॉर द कैटेनरी दिस कर्व इज डबल द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एंड कोड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज दिस। क्या करना, आपको कोड ऑफ कर्वेचर निकालना है पैरेलल टू वाई एक्सिस, यानी कि सी वाई, यही जो फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है, लेकिन इस कर्व के लिए वो किसके इक्वल आएगा, डबल द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। ऑर्डिनेट किससे रिप्रेजेंट करते हो, वाई से। अब सीसा एक्स होता है, ऑर्डिनेट वाई होता है, डबल ऑर्डिनेट मीन्स 2y। तो आपको निकालना है सी वाई, यहाँ से निकालेंगे वो किसके इक्वल आएगा 2y के, और सी एक्स आपके पास किसके इक्वल आएगा, सी साइन हाइपरबोलिक 2x बाई सी के इक्वल आएगा। ठीक है, तो सी एक्स और सी वाई का यहाँ पर फॉर्मूला आपको लगाना है, और वो मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ।
ठीक है ना। सी एक्स और सी वाई का फॉर्मूला हमने यहाँ पर डिराइव किया था 2y1 1 + y1 स्क्वायर बाय y2 और सी वाई अभी जो यूज़ किया 2 × 1 + y1 स्क्वायर बाय y2। ये आपके पास आर्टिकल है 5.14.1, ये आप कर चुके हो। तो ये फॉर्मूले 9th क्वेश्चन में आपको और 10th क्वेश्चन में यूज़ करने हैं। 9th क्वेश्चन आया समझ में। उसके बाद 10th क्वेश्चन में सी एक्स एंड सी वाई विद द कोड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस एट एनी पॉइंट ऑफ दिस कर्व। इस कर्व के लिए फिर से सी एक्स और सी वाई का फॉर्मूला लगाइए, फिर इसमें पुट कर दीजिए प्रूव दैट दिस। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलना 1/cx² + 1/cy²। सी एक्स और सी वाई आप निकाल लोगे, यहाँ पर वो वैल्यूज पुट करके आपको इक्वल दिखाना, किसके इक्वल आ जाएगा 1/2a × cx के। यही आपको प्रूव करना है, ठीक है। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, उसको सिंप्लीफाई करना, इसके इक्वल दिखाना है।